तो एक्चुअली मैं टीवीएस मोटर्स का जस्ट चेक कर रहा था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा। देखिए, टीवीएस मोटर्स का शेयर प्राइस है 3,349 रुपीज़ पर शेयर। ये है 1 ईयर का लो और हाई। 3,970 हाई था, तो उससे अभी थोड़ा नीचे आया है। तो ये है कंपनी का आरओसी और आरओई, जो 15% और 20% के ऊपर अगर रहता है तो अच्छा बोला जाता है। ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी क्या करता है, इसका बिज़नेस क्या है। ठीक है? तो ये टीवीएस मोटर्स इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन टू व्हीलर्स एंड इट्स एक्सेसरीज़। ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन टू व्हीलर इंडस्ट्री एंड इज़ द ओनली कंपनी टू हैव अ प्रेजेंस इन ऑल दीज़ कैटेगरीज़ मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड मोपेड्स। तो इसमें से इनके जो फेमस स्कूटर्स है, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जुपिटर 125, और टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप पेप प्लस। सिमिलरली यहाँ पे मोटरसाइकिल, इनके जो फेमस मोटरसाइकिल्स के नाम है वहाँ यहाँ पे दिए गए हैं। और इस कंपनी का मार्केट शेयर है 25% इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी बहुत अच्छा माना जाता है। और इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस इंडिया में 72% ऑफ द सेल्स इनका इंडिया के बिजनेस से आता है, और आउटसाइड इंडिया से 28%। इनके कहाँ कहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। देखिए, होसूर तमिलनाडु में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैसूर में है और हिमाचल प्रदेश में। जिन जिन जिसके कारण इनका टू व्हीलर्स का 55 लाख का प्रोडक्शन होता है और थ्री व्हीलर्स में 2 लाख। ठीक है? तो और मैं इनका कुछ डिटेल्स पढ़ रहा था। और 1 मिनट। यस, यहाँ पे कंपनी बोल रहा है कि करंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कारण उनका 6 मिलियन यूनिट्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं FY26 में। ठीक है? और ये 1.5 मिलियन के हिसाब से बढ़ने वाला है अगले 12 महीने में। तो ये अच्छा माना जाता है। तो बिजनेस एक्सपेंशन क्या कर रही है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। और इसके ऊपर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,500 करोड़, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। और उसके ऊपर इसमें से कुछ पैसे R&D में जा रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना चाहिए। और रिसेंट में इनका कॉन कॉल पढ़ रहा था, तो उसमें कंपनी ने बोला है कि आवर सेल्स ग्रू फ्रॉम 4.7 मिलियन यूनिट्स टू 5.9 मिलियन यूनिट्स, which is 24% growth. Okay, and revenue also grew by 30%। ठीक है? और यहाँ पे और इन्होंने मेंशन किया है कि व्हेन यू लुक एट द टू व्हीलर आईसीई ग्रोथ, इट ग्रू 19% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड द इंडस्ट्री ग्रोथ ड्यूरिंग द सेम टाइम वाज 10%। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है इंडस्ट्री ग्रोथ के कंपैरिजन में इनका ग्रोथ कैसा है। तो वो एक्चुअली अगर इंडस्ट्री ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा मैं चेक कर रहा था लास्ट 5 ईयर्स में, 3 to 5 ईयर्स में इनका सेल्स कैसा है। ठीक है? FY 2021 में 17 लाख यूनिट का इन्होंने मोटरसाइकिल्स भेजा था, जो हर साल बढ़ रहा है। देखिए, अभी रिसेंटली 2025 to 26 के बीच में इन्होंने 27 लाख का स्कूटर्स भेजा है, 27 लाख यूनिट्स का स्कूटर भेजा है, मोटरसाइकिल भेजा है। तो इसी इसी तरह स्कूटर्स का, मोपेड्स का भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कंटिन्यू ग्रोथ है एवरी ईयर ऑन ईयर। ये टोटल ग्लोबल वॉल्यूम, टोटल ओवरऑल यूनिट्स, कितना यूनिट्स इन्होंने भेजा है। 2021 में इन्होंने 33 लाख यूनिट्स भेजा है, बेचा था। और अभी 58.89 लाख का सेल्स किए। ये सब इसलिए ये लास्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स में ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जीएसटी कट किया था गवर्नमेंट ने। स्मॉल, देखिए, मैं गूगल में पढ़ रहा था, स्मॉल कार्स एंड टू व्हीलर्स जीएसटी ड्रॉप फ्रॉम 28% टू 18%। और सिमिलरली एसयू इसमें जो पहले 28% था, उसको कम करके 22% कर दिया गया था। तो जिसके कारण सेल्स इनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। नॉट ओनली ये कंपनी का, कुछ और कंपनीज के भी, कुछ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के भी ऐसे ही सेल्स बढ़ गए थे। ठीक है? और बाकी बहुत सारे चीज़ मैं चेक कर रहा था। बाकी सब चीज़ भी अच्छा है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट 3, 5 और 10 ईयर्स का ग्रोथ अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए,
2017 में 12,463 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया कर रहे थे। अभी मार्च 2026 में 56,000 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं। देखिए, दिस इज कंटिन्यूअस ग्रोथ। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2017 में 509 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़ के 3,186 करोड़ है। देखिए, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स रहेगा, जो हर बिजनेस में होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हर फॉर एग्जांपल 15% है, ठीक है, कुछ साल पहले ये 10-11%, 11-12% पे था। वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3, 5 और 10 ईयर्स का भी बहुत बहुत बढ़िया है। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 3 ईयर्स का 33% है। सिमिलरली आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया है 3, 5 और 10 ईयर्स का। ये तीनों चीज़ें जब अच्छा रहेंगे तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में स्टॉक ग्रोथ इज 37%, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न इज 40% और 10 ईयर्स का 27%। और इस कंपनी का अगर आप देखोगे कि किन किन लोगों ने इन्वेस्ट, मतलब कौन कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 50.27%। और एफ आई आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास 23% स्टेक है। और बाकी डी आई एस, डोमेस्टिक कंपनीज जैसे एस बी आई, एल आई सी, वैसे कंपनीज। देखिए, यहाँ पे इन सब म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। और बाकी बचा पब्लिक के पास है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर प्रमोटर्स, डीआई और एफआईएस का होल्डिंग अगर मिला के 80% के ऊपर है, तो ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि ना, इन्हीं के हाथ में, इन्हीं के कंट्रोल में होता है स्टॉक प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाना। तो प्रमोटर्स तो एक्चुअली स्टॉक प्राइस के मूवमेंट अप एंड डाउन करने में वो लोग जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट एफ आई एस और डी आई एस क्या करते हैं, कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और कुछ पोर्शन ऑफ द स्टॉक्स वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना इनके हाथ में है। तो ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग, एफ आई और डी आई का होल्डिंग बहुत बढ़िया है, ज़्यादा है, अगर 80% के ऊपर है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपका स्टॉक प्राइस फ्यूचर में अच्छा करने वाला है, अच्छा करेगा ही। तो बस यही बताना चाहता था। थैंक यू।